पाकिस्तान से सीज फायर का खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है, यानी कि कुछ घंटे भी ये नहीं टिक पाया। पाक ने राजौरी बारामूला में सीज फायर का उल्लंघन किया। एलओसी पर जम्मू में सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरएसपुरा में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया है। ये भी एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, इस वक्त की बड़ी खबर। यानी कि जो हम बात अमूमन कहते हैं पाकिस्तान के बारे में, सामने से दोस्ती का हाथ और पीठ पर खंजर, पाकिस्तान की फितरत। दीपांकर जी, ये स्पेक्यूलेशंस भी थे कि पाकिस्तान पे आप भरोसा नहीं कर सकते, और देखिए 5 बजे खबर आई कि नहीं होगा, 5 बजे के बाद, और अब देखिए। जी हाँ, बिल्कुल। हम आपको बताते चले कि 2 घंटे भी नहीं बीते थे जब पाकिस्तान की तरफ से हैवी आर्टिलरी फायर जम्मू के अखनूर सेक्टर में सबसे पहले शुरू हुआ, और उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते बाकी तमाम जो सेक्टर्स हैं हमारे, चाहे वो आरएसपुरा है, रामगढ़ है, और उसके बाद आगे हम बढ़ जाएं तो नौशहरा में और राजौरी वाली साइड भी ये फायरिंग जो है ये शुरू हो गई। और ऐसे में अब हम आपको पोजीशन बताएं कि जम्मू में भी सायरन बज उठे हैं। कई ड्रोन्स जो हैं वो एंटर होने की खबर भी आ रही है। आरएसपुरा के अपना जो रामगढ़ सेक्टर है, रामगढ़ सेक्टर में एक ड्रोन ने कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी ड्रॉप किया है। और इस सब के बीच जो पहले 1 घंटा पहले हमने एक ब्रेकिंग खबर डाली थी कि जम्मू के अलग अलग एरियाज में ये सीजफायर वायलेशन हुआ है। हम भी कंफर्म करना चाहते थे कि क्या ये स्मॉल आर्म फायर है या फिर ये आगे किस तरह से बदलता है। लेकिन अब 1 घंटे से ज्यादा लगातार हैवी आर्टिलरी फायर, मोर्टार फायर जिस तरह का कल हो रहा था वो हुआ। और न केवल जम्मू बल्कि आसपास के जो इलाके हैं, उधमपुर में भी, जम्मू में इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो एक बार फिर से ब्लैकआउट कर दिया गया है। एक बार सायरन्स जो हैं वो दोबारा से बज चुके हैं। उधमपुर में भी ब्लैकआउट किया गया है, सब लोग अपने घरों के अंदर जा चुके हैं और सायरन्स बज रहे हैं। ऊपर हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो फिर से एक्टिवेट हो गया है, और लोगों ने एक बार फिर से वही दृश्य जो बीती रात और उससे बीती रात यहाँ पर देखे, जिसमें एंटी एयर डिफेंस सिस्टम से जो अपने काउंटर अटैक किए जाते हैं वो हो रहे हैं। कई रुक रुक के धमाकों की आवाज लोगों को सुनाई दे रही है, और जो एक राहत की सांस लोगों ने ली थी वो चंद घंटे भी नहीं बीते, 2-3 घंटे में ही सारा जो है सिलसिला दोबारा से बदल गया है। हम क्योंकि अपने इस समय ब्लैकआउट के बीच में खड़े हैं और रुक रुक कर हम खुद जो है वो धमाकों की आवाज भी सुन रहे हैं, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमने भी सोचा था कि एक बार फिर से लोगों ने रात की सांस ली है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो इस तरह की कमिटमेंट करते हैं तो उसको ऑनर पाकिस्तान की आर्मी नहीं कर रही है। वो अपने ही तरीके से चीजों को डील करना चाहती है या आगे बढ़ना चाहती है, कुछ ऐसे ही समझ में आ रहा है। ये कुछ तस्वीरें भी हालांकि फाइल फुटेजेस हैं वो भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन दीपांकर जी, जैसे आपने कहा कि 1 घंटे तक थोड़ा सा वेट किया गया क्योंकि अब कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। ट्रंप जो है वो ट्वीट करते हैं, उनके विदेश मंत्री को हम लगातार देख रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने दोनों ही देशों के डीजीएमओ से बात की, हमने दोनों ही देश के एनएसए से बात की, उसके बाद दोनों ही देश के प्राइम मिनिस्टर से बात की। मार्क रूबियो ये बातें कह रहे हैं और आज सबसे ज्यादा उनकी चर्चा है। तो यानी कि अमेरिका की भी बात नहीं सुनी पाकिस्तान ने। जी हाँ, यही तो बड़ा सवाल है जो सबके जहन में है। और यहाँ क्योंकि जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू के जो बॉर्डर इलाके हैं, लोगों ने कई अपने साथियों को हमने खोया है पिछले 3-4 दिनों में। अगर हम बात करें तो सिविलियन एरियाज पे जिस तरह पाकिस्तान की आर्टिलरी शेलिंग हुई, हमारे एडीडीसी राजौरी की डेथ हुई, इसके अलावा कई महिलाएं, कई बच्चों की भी डेथ्स हुई हैं, कई लोग इंजर्ड हुए हैं। निश्चित तौर पर जब रिस्पांस भारतीय आर्टिलरी ने दिया तो पाकिस्तान की जो पीओके के इलाके हैं वहां पर भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन कुल मिला के एक राहत की सांस, एक शांति की तरफ जो है वो आगे पहल की गई थी। और ऐसा लग रहा था कि अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है, उनके एक ट्वीट ने सारे सिनेरियो को चेंज कर दिया, और उसके बाद अलग अलग ट्वीट्स आए। और 2 ही घंटे के बाद, मैं आपको बता रहा हूँ कि
5 बजे सीज फायर की बात हुई, 6 बजे सबको पता चला, लेकिन 7 साढ़े 7 बजते बजते हमने देखा कि हैवी आर्टिलरी फायर सबसे पहले अखनूर सेक्टर में शुरू हुआ, जिसके बाद वो बढ़ के साथ का कानाचक का एरिया, मेरा साहब का एरिया, उसके आगे बढ़ के जो है वो अलग अलग एरियाज में से इसी तरह की खबरें और आवाजें आना शुरू हो गई। और रात जैसे ही अंधेरा पड़ा है, अभी आधा घंटा हो चुका है, यहाँ पर जो है वो ड्रोन्स की स्पॉटिंग फिर से की गई है पाकिस्तान की तरफ से। फिर वही ड्रोन जो हैं वो भेजे जा रहे हैं और रामगढ़ सेक्टर से ये खबर आ रही है कि वहां पर कुछ आर्म्स एम्यूनिशंस भी एक ड्रोन के द्वारा गिराए गए हैं जो पार की तरफ से आया था। बहरहाल अब जैसे ही चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, देखना ये होगा कि भाई किस तरीके से हमारा एक बार फिर से जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो गया है। दीपांकर जी आप रहिए, हम और बातचीत करेंगे। स्वाति हमारे साथ दिल्ली से लगातार हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं जो कि जानकारियां भी दे रही हैं और दिल्ली की हर मीटिंग, हर हलचल पे सबसे पहले जानकारी दी इन्होंने। स्वाति, कुछ ही घंटे हुए हैं, एमईए की तरफ से भी विक्रम मिस्री आते हैं और कहते हैं कि ये फैसला लिया गया है, लेकिन कुछ घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर पाया पाकिस्तान। एक तरफ आप लड़ने की हालत में नहीं हो, आप दुनिया भर से मदद मांग रहे हो, आप कर्जा मांग रहे हो, आप रहम मांग रहे हो, और फिर आप यहाँ पर इस तरह से उत्पात मचा रहे हो। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका की ओर से ये खुद जो है राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश मान गए हैं, रात भर दोनों देशों को समझाया गया और भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी है, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया। और उसके बाद भारत की ओर से भी आपने देखा कि प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी दी गई कि अब पूरी तरह से जो है वो रोक लग गई है। लेकिन अभी खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि संघर्ष विराम का क्या हुआ, श्रीनगर में धमाकों की आवाजें सुनी गई है, ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री खुद पोस्ट कर रहे हैं। तो आप समझिए आप रहिए स्वाति, यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, एक बार उन्हें शामिल कर लेते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। यूके देवनाथ जी, ये क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान ऐसा करेगा? ऑल्दो ट्रंप आते हैं, उनके मंत्रियों का जिक्र होता है और हाई प्रोफाइल मीटिंग्स की बात होती है, कहते रात भर हमने मंथन किया, उसके बाद जो है युद्ध विराम की खबर आई थी। यूके देवनाथ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बात करेंगे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारी गोलीबारी भी की है। पाक ने अखनूर नौशेरा सेक्टर में भारी गोलीबारी की, धमाके किए हैं। पाकिस्तान की गोलीबारी का बीएसएफ के जवान दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। वैसे आज दोपहर में यह खबर आ गई थी कि अगर आप किसी तरह की आतंकी गतिविधि करते हैं तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। एक बहुत बेसिक सा सवाल है कि क्या इस हरकत को पाकिस्तान की एक्ट ऑफ वॉर माना जाए? क्या भारत अब स्वतंत्र है कि वो अभी तक डिफेंसिव था लेकिन अब अटैकिंग हो जाएगा? और ये प्रवोक करना नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्या आप भारत को उकसा रहे हैं? और फिर ट्रंप को लेकर सवाल, उनके मंत्री को लेकर सवाल कि क्या उनकी मीटिंग हुई थी, और मीटिंग नॉर्मल नहीं थी। जो हमने बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताई भी कि दोनों ही देशों के प्राइम मिनिस्टर से बात करने की बात करते हैं वो, दोनों ही देशों के एनएसए से बात करने की बात करते हैं वो, और उसके बाद ये घटना सामने आ रही है। सोचिए, हम पाकिस्तान की शरारत का जिक्र कर रहे हैं और किस तरह से वायलेशन जो है लगातार, सीज फायर वायलेशन। स्वाति,